देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ऐसा लग रहा है कि 2024 की ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि ये पूरी तरीके से बॉयकॉट पॉलिटिक्स पर ही केंद्रित हो गई है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशों में सम्मान होना हो या फिर ये अब नया मसला जो खड़ा हो गया है संसद भवन का उद्घाटन। या बिल्कुल, और सीधे सीधे विपक्ष की उसी रणनीति का हिस्सा दिख रहा है कि वो हर चीज जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई श्रेय मिल सकता हो, उनकी वाहवाही हो सकती है, उस पर विवाद खड़ा किया जाए ताकि उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ है उसमें किसी प्रकार से इरोजन किया जाए, उसको क्षरण कराया जा सके। और आपने देखा कि पार्लियामेंट में जब जिस दिन फाउंडेशन रखा गया था तब, जिस दिन उसके नेशनल एम्ब्लेम को पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर स्थापित किया गया था तब, और अब जबकि बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया जा रहा है तब लगातार इस बात को लेकर एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। इस बार ये मसला इस लिहाज से भी और ज्यादा उछाला जा रहा है क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, तो वहां पर उनको एक नया एंगल मिल रहा है ये आरोप लगाने का कि ट्राइबल नहीं। लेकिन देवेंद्र, मुझे एक बात बताएं कि जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का चयन हुआ था कि वो एनडीए की कैंडिडेट होंगी, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगी, तब क्या वो दलित समाज से आने वाली, क्या वो आदिवासी समाज से आने वाली, क्या वो महिला समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली जो कि सबसे निचले छोर पर है, वो उसकी कैंडिडेट नहीं थी, तब उनका विरोध करना क्या सही था? और देखिए, इसमें बड़ा दिलचस्प ये रहता है कि यही द्रौपदी मुर्मू तब भी वो ट्राइबल कम्युनिटी से ही आती थी जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी और तब उनका विरोध किया गया। समझा जा सकता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक रेखा खींचने की कोशिश है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से पार्लियामेंट एनेक्सी का बिल्डिंग, उसका फाउंडेशन तो रखा था महामहिम राष्ट्रपति ने, तब तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति ने, लेकिन इनॉग्रेशन इंदिरा गांधी ने किया। पार्लियामेंट कैंपस में ही पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग है, उसका इनॉग्रेशन राजीव गांधी ने किया। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट कैंपस के अंदर, पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जो 25 पोर्ट्रेट हैं उनमें भी 5 पोर्ट्रेट ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति ने उनका इनॉग्रेशन नहीं किया। उनमें से 4 ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने किया, जिनमें से 2 पंडित नेहरू ने किया था। पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर जो दूसरा पोर्ट्रेट लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक का, उसका इनॉग्रेशन ही पंडित नेहरू ने किया था, जबकि पहले का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे उन्होंने किया था। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं। इसके अलावा आप देखें तो बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जो कि किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थी, उन्होंने अटल टनल योजना का फाउंडेशन रखा था, उन्होंने वर्ली सीलिंग का फाउंडेशन रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री का भी इनॉग्रेशन किया था। तो ये सारी चीजें जो कि संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर देवेंद्र, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी शासित सरकार ने इसे एक इवेंट बना दिया है। इवेंट क्यों ना बने एक ऐसे कार्य का? पूरे देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है और एक ऐसी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है जिसकी मांग खुद विपक्षी दल जब सरकार में थे तब कर चुके हैं। और इस बिल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी हैरान करने वाली, सकारात्मक दृष्टि से हैरान करने वाली। मैं इसलिए से कह रहा हूं कि आप सोचिए कि कोविड महामारी के दौर में इस बिल्डिंग का फाउंडेशन रखा गया, उसके बावजूद अगर रिकॉर्ड समय में वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है। दूसरी चीज कि आधुनिक समय और जरूरतों के हिसाब से इस प्रकार के बिल्डिंग की जरूरत थी, क्योंकि आप देखें तो पार्लियामेंट की जो मौजूदा बिल्डिंग है उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक हो जाता है कि बारिश के दिनों में पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो मौजूदा बिल्डिंग है, उसमें अगर पानी टपक रहा हो, उसके बिल्डिंग के अंदर से पानी निकालने के लिए अगर जेनसेट लगाना पड़ रहा हो, तो ये अपने आप में शर्मनाक स्थिति होती है, हो सकती है भारत जैसे देश के लिए। तो उससे बचने की कोशिश। तीसरी चीज कि इससे बहुत ज्यादा खर्च भी पूरा बचेगा। अगर ओवरऑल पूरे सेंट्रल विस्टा प्लान को अगर देखें तो वो जब पूरा प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उस प्लानिंग के तहत भी इसको किया गया था। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग किसी पार्टिकुलर दल के लिए है, बल्कि ये बिल्डिंग देश की संसद है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी सांसद बैठेंगे और जो भी चुनी हुई सरकार होगी उस सरकार के मंत्रियों का इसमें दफ्तर भी होगा। जैसे राज्य मंत्रियों का दफ्तर होना ऐसा नहीं होता है कि, या केंद्रीय मंत्रियों का दफ्तर होना ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ मंत्रियों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि सभी सांसद जाते हैं उन मंत्रियों के पास जिसमें विपक्षी सांसद भी होते हैं, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वहां पर उनका अपना काम कराते हैं। मौजूदा बिल्डिंग में किसी भी राज्य मंत्री का कोई दफ्तर नहीं था, इस बार सभी राज्य मंत्रियों का दफ्तर होगा।
सांसदों का अपना कोई दफ्तर नहीं। अब संसद विधायी कार्य में भाग लेते हैं, उनको सवाल पूछना होता है, तमाम विधायी कार्यों पे चर्चा करने के लिए उनको बहुत तैयारी करनी होती है। लेकिन विरोध देखिए एक और मुद्दे पर हो रहा है देवेंद्र, और वो विरोध है तारीख को लेकर। क्यों विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई सरकार की रणनीति है? उसमें जब बिल्डिंग बनाई जाएगी उसमें सांसदों का भी दफ्तर होगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश रही है आधुनिक समय और जरूरतों के हिसाब से नई संसद भवन की बिल्डिंग को तैयार किया जाए, लेकिन विपक्ष अपनी राजनीतिक तर्ज पर विवाद भी पैदा कर रहा है। समझा जा सकता है कि अगले साल अगर लोकसभा चुनाव हैं तो विपक्ष ऐसा क्यों न करें। वो हर एक मसले पर ये चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई कोई बात हो या उनका कोई एक्शन हो, उनकी कोई उपलब्धि हो, उस पर विवाद पैदा कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।